the topic is packaging. तो ये क्या होता है? It is an art, science and technology which deals with the study of material and method to pack the product. ठीक है, तो डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डील करती है, ठीक है, मेनली किससे? मटेरियल एंड मेथड। तो हमें क्या पढ़ना है कि जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं, एक तो हमें प्राइमरी पढ़ना है कि उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार्टन यूज कर रहे हैं, पेपर यूज कर रहे हैं, बॉक्स यूज कर रहे हैं, टिन यूज कर रहे हैं, कोई मेटल यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, मटेरियल स्टडी करेंगे एंड देन हम मेथड, ठीक है, कि कौन सी मेथड से हम उसको पैक कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम एक क्रिम्पिंग मेथड होती है ना, एक चीज पे आपने नीचे से कोई भी मेटल रखा, उसके ऊपर अपने हमने डोसेज फॉर्म रखी, देन उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक ही मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि कौन सी मेथड से हम उसको पैक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पैकेजिंग कितनी टाइप की होती है, ठीक है, ये नोट कर लिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिख लो। एंड ट्राई करना कि आप डेफिनेशन से ज़्यादा आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाए, है ना, कि आप उसको रादर देन कि आप उसको चीज़ें मदद कर रहे हो, कि चीज़ें रट रहे हो आप, फिर आप उसके लिए आंसर के लिए अप्लाई कर रहे हो। इससे अच्छा कि अगर आप चीज़ें समझ लोगे ना तो आंसर आपका उससे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हुआ हो गया, हुआ। अब क्या होता है कि पैकेजिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है, टाइप्स मेजरली, हाँ, ठीक है, 3 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी है टर्शियरी, ठीक है। तो क्या होता है, पहले जो हमारी आती है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सेकेंडरी मतलब सेकेंड और टर्शियरी मतलब थर्ड, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब कि सबसे पहले हम कोई चीज कैसे पैक करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी एक्चुअल ड्रग है, ठीक है, जो सबसे पहले जो किसी पैकेजिंग के कांटेक्ट में आती है तो हम उसको प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे एग्जांपल से समझाऊंगी, जो तुम्हारा टैबलेट होता है, ठीक है, टैबलेट होता है तो उसकी पैकिंग कैसी होती है, एक तो स्ट्रिप टाइप की होती है, एक ब्लिस्टर होती है, मैं बात बताऊंगी, ठीक है। ये होती है ब्लिस्टर टाइप की होती है, जैसे जिसमें हम नहीं करते जैसे पॉप अप करते हैं मेडिसिन, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। 2 टाइप की होती है वो, टैबलेट की एग्जांपल बता दूंगा, ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप। दोनों तो खाए एक बार, दोनों 650 है ना, तो आप जब उसे निकालते हो जैसे पॉप अप साउंड करता है ना, वो फॉइल का होता है, वो होता है हमारा ब्लिस्टर, ठीक है। अब तुमने रेड डैट खाई है, मोस्ट कॉमन ड्रग की एग्जांपल दे रही हूं मैं, वो नहीं होती वो जो एसिडिटी के लिए होती है, जो ऐसे स्ट्रिप से निकालते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल टाइप का होता है, वो होता है हमारा स्ट्रिप, ठीक है। ये बनता है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना श्रिम्पिंग के मेथड से, उसमें क्या करते हैं, नीचे एक शीट लेते हैं, उसके ऊपर हम अपनी ड्रग रखते हैं, फिर दूसरी शीट लेते हैं, फिर ट्रिम्पिंग होती है, मतलब कि एक हॉट रोलर होता है जो हीट के थ्रू क्या करते हैं, उसके ऊपर से हम रन आउट करते हैं, तो क्या करते हैं, जो उसके साइड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सील कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, ये उसका एग्जांपल हो गया। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल कोट कर सकते हो, लाइक तुमने पाउडर डाला, ठीक है, कोई हर्बल पाउडर भी तुमने देखा होगा जिस त्रिफला चूर्ण होता है, ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्टली हमारे कंटेनर में आता है, वो कंटेनर क्या है, जिस डब्बे में हमारा पाउडर, वो क्या है, प्राइमरी है। डायरेक्ट जो ड्रग हमारे जो डायरेक्टली किस चीज के कांटेक्ट में, ठीक है, ये चौक का ही डब्बा ले लो, प्राइमरी पैकेजिंग है, ये चौक इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है ना, ठीक। तो अब होता है हमारा सेकेंडरी। अब तुमने कभी डोलो का पत्ता लिया, और डोलो के पत्ते में तो ऐसे होता नहीं है, बट जैसे किसी भी चीज का लिया ना तुमने, तो वो एक उसके बाहर से एक एक्सटर्नल वो होता है, बॉक्स होता है ना, ऐसे उसके अंदर जो स्ट्रिप डली होती है, जो उसके बाहर जो लीफलेट बॉक्स लगा होता है, वो होता है हमारा सेकेंड, ठीक है। अब टर्शियरी क्या है, मैं एक रिटेलर हूँ या मैं एक होलसेलर हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो मैन्युफैक्चरर है मैं उससे बल्क में सामान मंगाऊंगी, है ना, तो किस में आएगा, ऐसे कार्टन में आएगा, जो यहाँ पर रखा है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये क्या है, कार्टन क्या है, टर्शियरी, ठीक है। तीनों टाइप की जो हमारी पैकेजिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद हमारा आएगा तुम्हारा कि पर्पस क्या होता है हमारा पैकेजिंग का, ठीक है, ये हो गया। ऐसे लिखने का कुछ नहीं है, तो समझने का है, ठीक है। तुम एक स्टोरी की तरह उसको आंसर अपना बाद में फीड कर सकते हो।
पैकेजिंग, ठीक है। हम पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक, फिर से कॉमन सेंस भी लगाना, ठीक है, कि क्यों कर रहे हैं। तो एनी गैसेस हम पैकेजिंग क्यों करते हैं, जल्दी खराब, ठीक है, गुड, ठीक है, ताकि हमारा ड्रग का क्या हो, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। इसको हम आपने जो पॉइंट बोला ना उसको हम लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि हम उसको डिकम्पोज होने से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, हमारा डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा बताओ, इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे, हमने इतने सारे बालों में टैबलेट बनाई, ठीक। अब हमारे पास वो कार्टन ही नहीं है कि हम उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करें, तो ठीक है, उसके लिए क्या होगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, तो होगा इजी टू ट्रांसपोर्ट। और कोई एनी केसेस, पर कितना डोज लाना है यूनिट, ठीक है, मैं वेस्ट ना हो, हाँ, वेस्ट डैमेज ना हो, फॉर यूनिट डोज पहले मैं बोला एक ठीक है, यूनिट डोजिंग हो जाएगी। यूनिट डोज समझते हो आप, समझते हो, जैसे हमने टैबलेट ली ना वो यूनिट डोज होती है, मतलब कि फिक्स क्वांटिटी पहले से बनी है, ठीक है। और क्या बोला था हमने, डैमेज ना हो, हाँ वही, ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो, ठीक है, टू प्रिवेंट डैमेज के लिए। लाइक हमने कोई हमारी कोई ऐसी प्रिपरेशन है जो कि हमारा ग्लास में पैक है ना, ग्लास में तो एक पैकेजिंग मटेरियल होता है, अगर आप ग्लास में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़ तो क्या होगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसको हम प्रिवेंट करेंगे, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, सुटेबल बॉक्स में हम उसकी पैकेजिंग करेंगे। इसके अलावा और टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, हम क्या करेंगे, हमारा जो कंटामिनेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक, कि कोई फॉरेन पार्टिकल है उसमें एंटर ना कर जाए। जैसे हर एक जो डोजेस फॉर्म होती है ना उसकी जो हमारी पैकेजिंग होती है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे तुमने कंटामिनेशन बोला, कंटामिनेशन स्टेरिलिटी की हम ज़्यादा इस पर मेंटेन करते हैं जो हमारे पेटेंटेड प्रोडक्ट होते हैं। एमपीयूज देखा है, एमपीयू लाइन वाइज जो जिनको मैंने कल पढ़ाया था मुझे पता होगा। तो एमपीयू क्या होता है, सिंगल टाइम यूज के लिए होता है, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, ऐसे ब्रेक कर देते हैं। एक होता है हमारा फिर बाइल आता है, ठीक है, इस पर डायग्राम में बचाना, ये बाइल होता है, ठीक है, बाइल तो मल्टीपल के लिए होता है, एमपीयू सिंगल टाइम होता है। तो हमने क्या किया, इसकी पैकेजिंग ही ऐसी की है कि हमें कहीं से इसके चांसेस ही नहीं है, ना लीकेज के है ना कंटामिनेशन के, ठीक है। वो सेकेंडरी पैकेजिंग में आएगा ना, ये हाँ प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी में आएगा, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो ड्रग है ना, हमारा जो इंजेक्शन है डायरेक्टली इसके अंदर फिल है ना, तो प्राइमरी होगा, ठीक। तो क्या होगा कि हमारा हम इसके हिसाब से इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं कि ताकि ये स्टेराइल रहे और इसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। इसके अलावा कोई उसकी जो है थेरेप्यूटिक एफिकेसी बहुत तो है, लेकिन ऐसा है कि हम इतने सारे पॉइंट कर रहे हैं ना, जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें सारे याद नहीं आते, हमें कुछ ही याद आता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होगा, एफिशिएंसी को भी बचाने के लिए पैकेजिंग महत्वपूर्ण योगदान देता है, किस चीज़ की, उसकी एफिशिएंसी, मेडिसिन की जो एफिशिएंसी, हाँ एग्जैक्टली, उसकी जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी होगी ना उसको हम मेंटेन करेंगे। लाइक जैसे मैंने कल इसको शेल्फ लाइफ से बताया था ना कि जो ड्रग की सेल्फ लाइफ क्या होती है, मतलब कॉमन टर्म्स में तुम बोलोगे एक्सपायरी होती है, ठीक है। अगर तुमने नॉर्मली प्रोडक्ट को पैक किया है तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल्दी एक्सपायर हो जाएगी वो चीज़। बट अगर हमारी वो अच्छे से पैक है तो क्या होगी, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो लिख लेना, ठीक है, टू मेंटेन थेरेप्यूटिक एफिकेसी, ठीक, ये तो हो गया होगा ना। कल ये बुक बता रहे थे, कौन सी बुक बता रहे थे, कौन सी से पढ़ते हो, तो सबके पास वही है। तो एक बार ना मुझे बुक भी दे देगा ताकि मैं जो चीज़ बोलूँ पॉइंट उस पर ही हो ना, ताकि तुम जब रिकॉल करो रिवाइज करो तो सेम कंटेंट हो तुम्हारे पास, ठीक। अब हम इसमें आएंगे कंपोनेंट ऑफ पैकिंग को आएंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स।
पहला आएगा तुम्हारा कंटेनर इटसेल्फ, ठीक, कंटेनर के कोई भी चीज़, कोई तुम्हारा ग्लास बॉटल है, जार है, वो क्या कंटेनर है जिसके अंदर हम ड्रग फिल कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आएगा तुम्हारा क्लोजर, क्लोजर आया तुम्हारा, ठीक है, क्लोजर आएगा मतलब कि उसका कैप जो है, ठीक है, उसको टाइटली क्लोज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारा पैटर्न, तो मैंने भूल ही दिया था तो बात वो करें। इससे पहले आएगा तुम्हारा लाइनर। लाइनर वो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल नहीं होती, जो ढक्कन के अंदर जो लगा होता है रबर, देखा है, वो लाइनर होता है। ज़्यादा टाइट पैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, लाइनर लगाते हैं। कोई भी तुम हर्बल मेडिसिन लोगे, ऐसे मेनली जो पाउडर फॉर्म होती है ना, उसका ढक्कन देखना, उसके अंदर से रबर लगा होता है, दैट वन इज लाइनर, ठीक है। अब क्या हमारा कार्टन एंड बॉक्स, ये तो पता ही होगा कि कार्टन जो बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है, इसी किस चीज़ के लिए होता है, जैसे मल्टीपल हम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारे स्मॉल यूनिट्स है उसको हमें बड़े बॉक्स में रखते हैं, तो वो क्या होता है, कार्टन होता है। अभी जो मैंने टाइप्स बताए थे ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, और इसके अलावा भी मतलब इसके मल्टीपल क्लासिफिकेशन होते हैं। वो तो लेयर के अकॉर्डिंग था कि प्राइमरी लेयर जो आ रही है वो प्राइमरी है, उसके बाद की बाहर की लेयर आ रही है वो सेकेंडरी है, फिर देन टर्शरी है, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से भी होता है कि मतलब कितनी तुम्हारी रोज है, सिंगल यूनिट एंड मल्टीपल यूनिट, एक लोग लिख नहीं रही हूँ मैं, सिंगल यूनिट एंड मल्टीपल यूनिट, ठीक है। नहीं है, चलो मैं लिख देती हूँ। अच्छा, टाइप ऑफ पैकेजिंग। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग था, ये पहला वाला था हमारा लेयर था। लेयर के हिसाब से हमारा क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब मैं ये जो बोल रही हूँ कि कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी बोलो या बोलो, कैपेसिटी की मतलब कितना उसमें अमाउंट है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या है हमारा सिंगल और मल्टीपल। सिंगल में क्या होगा, एक टाइम के यूज के लिए होगा, और मल्टीपल क्या होगा जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। सिंगल में क्या आएगा, अंतिम एक बार में थोड़ा खत्म, मल्टीपल में क्या आएगा हमारा वाइल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और टाइप्स भी आते हैं, हमारे अलग टाइप्स अच्छा होता है। हम रेजिस्टेंस को पता होगा ना, मतलब प्रूफ किसी चीज से हम रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, टेम्पर रेजिस्टेंट होता है। टेम्पर रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है कि हमने उसकी पैकेजिंग ऐसी की है कि अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर लीक आउट ना हो, ठीक है, वो टेम्पर रेजिस्टेंट होता है। लाइट रेजिस्टेंट क्या होता है, एम्बर कलर ग्लास सुने होंगे तुमने, ठीक, कि मतलब लाइट, कोई भी लाइट पड़ रही है, फोटोकॉपिक है, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट हमारा डिग्रेड ना हो, ठीक है। अब है वेट क्लोज कंटेनर। वेट क्लोज भी होता है कि जो हमारे मेनली वो होते हैं ना, टिंचर्स होते हैं, उन्हें पहले सुना है, उनमें मेनली वेट क्लोज होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा वोलाटाइल ड्रग्स होती है ना, मेनली होम्योपैथी में वही यूज होती है। कोई ड्रग का एक्सट्रैक्ट है, ऑयल है ना, तो वो क्या होता है जल्दी वेपराइज हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेट क्लोज यूज करते हैं। अब है चाइल्ड रेसिस्टेंट, ठीक है। चाइल्ड रेसिस्टेंट क्या होता है कि जो बच्चों की रीच से बाहर हो, ठीक है। अब तुम कितना ही टाइटली उसको क्लोज कर लो, अब बच्चा देखता है ना खोलते हुए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, तुमने जब कोई नया लोशन लिया हो तो लोशन पहली बार में सीधे हम तो पॉपअप करके उसको नीचे प्रेस करके नहीं निकाल सकते, उसको पहले उसकी जो सील होती है ना उसको पहले एक बार दबाना पड़ता है, देन उसको घुमाना पड़ता है, सही रोटेट करता है। तो क्या करते हैं, इसको पहले प्रेस करते हैं देन रोटेट करते हैं, तब जाके वो ओपन होता है, वो चाइल्ड रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। हो गया।
सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े ना उसी में से तुम इसके लिए पॉइंट्स निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप कैसा मटेरियल चूज करेंगे, ठीक है, पैकेजिंग के लिए। तो बताओ कि कैसा मटेरियल चूज करेंगे। अभी तक कितना हो गया, उसी में से पॉइंट्स निकाल के डालते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है। हाँ जो वाटर प्रूफ हो, ठीक है, ताकि इसमें हो रहा हो लाइट वाटर। ठीक। और बताओ उसकी जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो। मैं की पॉइंट्स लिखूंगा इसके अंदर, तो तुम खुद से लिख लेना, ठीक है। अगर तुम्हें की पॉइंट्स याद रहेंगे तो तुम याद रखोगे। फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, कार्टर है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि दो टाइप के जैसे कार्टर होते हैं। कोई चीज़ तुम ऑनलाइन मंगाओगे ना, जैसे छोटी मोटी चीज़ मंगाते हैं तो उसका कार्टर देखा जब पिचका हुआ सा आता है ऐसे, ठीक है, लो क्वालिटी का होता है वो। तो क्या है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है हमें वो ईजी पड़े, ठीक है, कैरी करने में। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक स्टेबिलिटी होता है, ये आगे तुम ग्लास वाला जब मैं टॉपिक बताऊंगी तो उसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि हमारा कोई पेरेंटल प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए ऐसा ग्लास चूज किया, ऐसे एम्पूलों से डाला है जो उसका ग्लास का मटेरियल है ना उससे लीचिंग हो रही है, ठीक, या फिर वो खुद उसको कंटामिनेटेड कर देगा प्रोडक्ट को, तो क्या हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी? नहीं। तो हमें क्या होगा कि ऐसा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ऐसा ग्लास हमें लेना पड़ेगा जिससे क्या हो कि हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक। इसके अलावा कोई और किसी को आ रहा है तो बताते जाओ, ऐसा कुछ नहीं कि यही पॉइंट्स लिखने हैं। और क्या इनकम्पैटिबल ना हो, इनकम्पैटिबल वर्ड सुना है? इनकम्पैटिबल सुना है? इनकम्पैटिबल चीज़ मैं बताती हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल बताना, ठीक है, अपने मन से चीज़ें बताओ। इनकम्पैटिबल ऐसा होता है कि हमने कोई एक चीज़ ली, ठीक है, उसके साथ हम दूसरी चीज़ ले रहे हैं तो वो चीज़ रिएक्ट कर जाती है, ठीक। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल अप्रोच ना भी हो ना, तुम नॉर्मली डे टू डे लाइफ देखोगे तो तुमने कभी ऐसे हर्बल प्रिपरेशन में ऐसे सुना है कि जो हमारा तुलसी होती है ना, जब हम उसको चाय बनाते हैं तो दूध के साथ ऐसे नहीं डालते होते, इनकम्पैटिबल होती है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम्पैटिबल क्या होता है, ये तो नॉर्मल हर्बल का हुआ है, बट काफ़ी सारे ऐसे ड्रग के साथ इंटरेक्शन भी होता है, ठीक। जैसे तुमने कोई एक ड्रग ली, उसके साथ दूसरी ड्रग ली, वो इनकम्पैटिबल थी तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक। जैसे कि तुमने कोई ड्रग ऐसी थी जो एसिडिक मीडियम में डिजोल्व होनी थी, ठीक है, उसके साथ तुमने एंटासिड ले लिया, ठीक है, तुमने अपने क्या करा, तुमने अपने गट में जो है बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया ना, एंटासिड ले दिया, एसिड कम हो गया। अब तुमने ड्रग पहले कैसे ली थी, जो पहली वाली ड्रग ली थी वो ऐसी थी कि जो एसिड लेबाइल मीडियम में जो है वो डिजोल्व होने वाली थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। एक एसिडिक थी, बेसिक थी, वो उसको एसिडिक में डिसॉल्व होना था तो फिर वो फर्दर हो नहीं पाएगी, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। तुम्हारा फिलोलॉजी का टॉपिक है, वैसे मैंने इसके बाहर बताया, बट यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब था, यहाँ पे ये मतलब है प्रॉपर एनवायरनमेंट उसके लिए वो मिलेगा नहीं उस दवाई के लिए। इनकम्पैटिबल। जैसे कोई होता है ना, जब हम ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं तो जैसे हमने उसका कोई क्लोजर भी लगाया ना, जैसे हमने कोई रबर का क्लोजर लगाया, हो सकता है कि जो ड्रग हमने उसमें डाली है वो रबर के साथ रिएक्ट करती हो, ठीक है, उसमें से कोई लीचिंग होती हो कि वो उस प्रोडक्ट में आके उसको कंटामिनेट कर दे, तो हम ऐसा इनकम्पैटिबल मटेरियल नहीं लेंगे, ठीक है। ड्रग की और जो हमारा उसकी पैकेजिंग है उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों साथ में, ठीक है। इनर्ट इन नेचर होना चाहिए, जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है ना वो होना चाहिए इनर्ट, ताकि वो उसके साथ रिएक्ट ना करे। वो देखा है तुमने जो बोरोप्लस देखा है, बोरोप्लस के बाहर का क्या होता है कि वो तो प्लास्टिक का सा होता है पर अंदर से उसमें मेटल की लेयर लगी होती है, क्योंकि प्लास्टिक में उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं रहेगी ना, मेटल में अच्छी रहेगी, तो अंदर से उसकी लेयर लगी होती है ताकि वो कंपैटिबल रहे, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। अब उसके अलावा है तुम्हारा ये जो तुमने बोला वाटर प्रूफ, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इसकी जगह तुम इसको दूसरे बर्तन बोलते हो, हाइड्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। हाइड्रोस्कोपिक इन द सेंस ये जो कार्टन है हाइड्रोस्कोपिक है, बता लो, हम इसमें डायरेक्टली कोई चीज पैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी देखा है, कभी कोई सीलन वाले कमरे में कभी कोई कार्टन रखा हुआ ऐसा देखा है?
वो ना मतलब जैसे तुम्हारा कोई ऑनलाइन डिलीवरी का बॉक्स होगा फ्लिपकार्ट का किसी का भी, ठीक है, उसको जब तुम ऐसे कार्टन देखोगे ना, उसको तुम सीलन वाली जगह रखोगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने को ही हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, मतलब कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये हमारी टर्शरी पैकेजिंग है, ये हमारा लास्ट में यूज हो रहा है। गॉट इट? ठीक। और इजी टू डिस्पोज होना चाहिए। इजी टू डिस्पोज बोलो या इको फ्रेंडली बोलो, अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसको चीज़ें ऐसी बनानी चाहिए जो कि इजी टू डिस्पोज हो, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा सैनिटरी पैड्स ही होता है, ठीक है, यूज़ करते होंगे सभी। उसमें क्या होता है कि वो कितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, जब उसको बाय करते हैं ना वो पूरा नहीं चलता कभी, ठीक है। तो कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इजी टू डिस्पोज होना चाहिए, ठीक है, इजीली डिस्पोज हो जाए। ऐसा नहीं कि वो इन्वायरमेंट में तुमने बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक का सारा कुछ यूज़ करा है, तो प्लास्टिक तो वैसे ही कितना नुकसान करता है, बट इसको प्लास्टिक क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, प्लास्टिक की पैकेजिंग करते हैं, बट वो हमेशा इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक, हो गया इतना? किसी को कोई डाउट इतना? अब तुमने अपना सिलेबस उठा के देखा होगा तो उसमें पैकेजिंग टाइप, पर्पस ऑफ पैकेजिंग, ये सब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसमें स्पेसिफिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, फिर उसमें सर्टेन जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, तुम्हारे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है एंड मेटल, ठीक है, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड मेटल, ठीक। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्लास को कवर करेंगे, तो अभी बता दो पहला टॉपिक है ग्लास, ठीक। अभी तुम एग्जाम में होते ना ये आता है, इससे और कुछ ना आएगा, ग्लास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पैकेजिंग का पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पूछेगा, ठीक है। तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 नंबर का, 10, उससे भी छोटा 7 आता है ना, आएगा ही आएगा, ये हर साल आता है, ठीक है। इसमें नहीं आएगा तो तुम्हारे सेशंस वगैरह होते हैं ना, उसमें आएगा, ठीक। ये पैकेजिंग का पार्ट है क्लास। हाँ, अब हम मटेरियल पे आ गए ना, अच्छा, मटेरियल में आ गए ना। इसमें हमारे जो सिलेबस में दिए हुए हैं, ग्लास दिया है, प्लास्टिक दिया है, रबर दिया है, मेटल दिया है। तो पहला है ग्लास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ग्लास क्या होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट एंड थिक मटेरियल होता है, ठीक है। थिक मटेरियल होता है और ये वाइडली यूज होता है। वाइडली यूज क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली इन केसेस ये थोड़ा इनर्ट होता है, ठीक है, बाकी चीज़ों के कंपेरिजन में, ठीक है, और सस्ता भी होता है तो हम ग्लास यूज करते हैं, ठीक। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइप्स ऑफ ग्लास है। इसको ये कर दो, उससे पूरा ब्रॉडली परसेप्शन होगी। कुछ ही ट्रांसपेरेंट है, ठीक होता है, ये है, और वाइडली यूज होता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक।
मेजर्स की 4 कैटेगरी होती है, टाइप 1 बोरोसिलिकेट, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम, टाइप 3 सोडा लाइम एंड टाइप 4 नॉन हाइड्रेटेड टाइप ऑफ ग्लास। ठीक है, इसके बाद इसका जनरल मॉलिक्यूल का पोजीशन। ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो हमारा नॉर्मली ग्लास होता है वो कैसे बनता है, ठीक, वो हमारा जो सिलिका ऑक्साइड होता है और ये सोडा एस होता है और सोडा लाइम होता है, इनका कंपोजिशन होता है। ठीक है, क्या चीज नॉन हाइड्रेटेड PaReA तो ये क्या होता है, सिलिका ऑक्साइड, सोडा एस और सोडा लाइम। ठीक है, ये इनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। इनको जब हम 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेस हीट पे हम गर्म करते हैं तो हमारा एक हमें लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे एक लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमारा जो लिक्विड बना है, तुमने कोई देखिए यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह भी आते हैं, वो जो गोल्ड वगैरह नहीं बनाते, पहले गोल्ड को मेल्ट करते हैं, उसे खांचे में डालते हैं, उससे हमारी जो ज्वेलरी बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारा ये लिक्विड बना, ठीक है, उसको हमारे पहले से जो शेप्स बने होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लास का शेप है, किसी फ्लास्क का शेप है, उसमें हम डालते हैं तो उसका क्या ले लेता है, कूलिंग पे जो है उसका फॉर्म ले लेता है। ठीक है, उसका जो वेल डिफाइंड फॉर्म होता है वो ले लेता है। ठीक है, पहले हमने उसे ये 3 चीजें हमने मिक्स की 1400 डिग्री सेल्सियस पे, उसे बहुत ज्यादा एक्सेस हीट पे हमने उसे गर्म किया, जब वो मेल्ट हुआ तो हमने उसे क्या किया, शेप पे डाला एंड फीलिंग हो गई, उसके बाद उसकी कूलिंग कर देंगे। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस से कम ज्यादा वो एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है 1400 डिग्री सेल्सियस से, अब फिर हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब एग्जैक्टली एक वो है स्टैंडर्ड है, उससे थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है जितने में वो मेल्ट हो जाए। फिर टाइप्स भी होते हैं ना, कोई ऐसा होता है कि ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल गैस का, ऐसा होता है कि अब इनके टाइप के हिसाब से ना अलग अलग चीजें ऐड होंगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है वो उसमें वेरी करता है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें हमारा बोरोसिलिकेट, इतना लिख दिया, टाइप्स लिख दिए, लिख दिए। तो हमारा जो है बोरोसिलिकेट, ठीक है, तो ये टाइप 1 क्लास होता है, ये हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बहुत वाइडली यूज होता है क्योंकि हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जब तुम टेम्परेचर ज़्यादा भी करोगे ना तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। वो तुम ऐसे भी उसको याद कर सकते हो कि जो हमारा पहले नंबर पे है तो ऑफकोर्स वो टॉप क्वालिटी का होगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा होता है और सबसे महंगा होता है। ठीक है, और जो हमारे लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं वो टाइप 1 ही होता है, बहुत जल्दी किसी केमिकल से या चीज़ों से बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, समझ रहे हो। अब इसके बाद होता है हमारा दूसरा होता है ट्रीटेड सोडा लाइम जो था, ट्रीटेड सोडा लाइम सेम होता है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ SO2 ऐड करते हैं, प्लस SO2। ठीक है, ये हमारा जो था ना, ये नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला था इतना, ये नॉर्मली हमारा सोडा लाइम होता है। ठीक है, अगर हम सोडा लाइम को ट्रीट कर रहे हैं किसी चीज से, इसके बाद हमारा फर्दर टाइप था ना सोडा लाइम, और टाइप 3 तुमने लिखा होगा। ठीक है, वो नॉर्मल लिखा था, अब इससे पहले हमारा टाइप 2 में आ रहा है, वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, जो 3rd पॉइंट वाला होता है। ठीक है, अब हमने इससे क्या करा, थोड़ा सा ट्रीट करा, ट्रीट किससे करा, SO2 से करा। ठीक है, इन जनरल हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा कि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ट्रीटेड सोडा लाइम होता है। अब जो टाइप 3 होता है वो होता है हमारा सोडा लाइम, लिख ही लिया होगा तुमने, वो जो नॉर्मल ग्लास होता है ना, जो ऐसे बनता है सोडा लाइम ऐसे ही बनता है। ठीक है, जो सबसे पहले लिखा था
फिर होता है नॉन पेरेंटल होता है। नॉन पेरेंटल एज इट नेम सजेस्ट, जो हम पेरेंटल प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं, लाइक हमारा इंजेक्शन है, इन्फ्यूजन्स है, ठीक है, उनमें जो यूज नहीं होता है नॉन पेरेंटल, वो किसके लिए होगा? पाउडर वगैरह के लिए यूज होगा, जो ड्राई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यूज होता है। यहाँ पे वो ड्राई प्रोडक्ट में ना उसके लिए भी यूज हो सकता है, वाइल्स के लिए यूज हो सकता है पेरेंटल में, क्योंकि वाइल्स में तुमने देखा है कभी एमॉक्सी का पाउडर देखा है? एमॉक्सिसिलिन एक वो आता है, अभी जब तुम ट्रेनिंग करोगे ना बाद में, तो कॉमनली ड्रग होती है हॉस्पिटल में, एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, उसका क्या होता है? पाउडर फॉर्म में होता है वाइल में, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे किसी की डोज होती है तो हम उसमें नॉर्मल सलाइन वगैरह डालते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, ठीक है, तो हम उसकी जो डोजेज होती है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा जो वाइल्स में होता है वो ये यूज कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। तो इस तरह का इसमें लिख लोगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बताओ, तो बताओ, मतलब गैस करो चलो। बताओ ग्लास के क्या एडवांटेज होंगे? ये कितना हो गया, इसको बताओ कि क्या एडवांटेज होंगे इसके, प्रोस एंड कॉन्स। एटमॉस्फेरिक, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उससे जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बचाएगा, ठीक है, सही है। और कोई बताओ? ठीक है, इकोनॉमिक है, ठीक है, थोड़ा वर्ड थोड़े से वो मॉडरेट क्या करो, पॉइंट तुम्हारे सही है। और बताओ? इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, और फिलिंग प्रोसेस इसमें इजी होती है, ठीक, तो मतलब सोचो ना, ये चीज़ मैंने खुद भी नहीं लिखी है, बस तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे माइंड में पॉइंट नहीं आते ना, तो किसी दूसरे प्रोडक्ट से तुम कंपेयर कर लो कि इसके कंपैरिजन में क्या बेनिफिट है। अभी जैसे मैंने सोचा कि क्या बेनिफिट है, तो मेरे माइंड में आया वो जो होता है कि जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती है, देखा है कभी, वो पेस्ट वगैरह होता है उससे पूरा नहीं निकलता, लास्ट में प्रोडक्ट रह जाता है, बट ग्लास का होगा, उसका वाइड माउथ होगा, तो हमारा क्या होगा उसमें बेनिफिट कि हमारा प्रोडक्ट जो है पूरा उसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, तो ये होगा। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? लिख नहीं देता, लिखते रहना, जो एक कोई बोल रहा है वो दूसरा लिख ले, कोई बोल रहा है वो लिख ले, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होंगे? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में कन्वीनियंस नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा जैसे तुम ऐसे बता सकते हो, मैंने ईच कैटेगरी ग्लास की बताई ना, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हम हर टाइप का ग्लास हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी कैटेगरी का है, क्या रिएक्ट कर रहा है, इनकम्पैटिबल तो नहीं है, तो हमें वो सब चेक करनी पड़ेगी। और इसमें मेनली यही होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, बाकी वो सही रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा है प्लास्टिक। क्या होता है? ये हमारा जो हाई मॉलिक्यूलर वेटेड जो पॉलीमर्स होता है ना, पॉलीमर्स का वो होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, वो प्लास्टिक होता है, ठीक। प्लास्टिक तो तुम्हें पता ही होगा इसमें कॉमनली क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। मेन तुम्हारा इंपोर्टेंट ज़्यादा ग्लास है, और ये चीज़ें आ भी जाए, जैसे तुम्हारा ग्लासेस के टाइप आएंगे ना, तो तुम्हें पढ़ के ही जाने पड़ेंगे, पर प्लास्टिक, टिन, मेटल, ये सब तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो बताओ प्लास्टिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ, ये तो बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेकेज होता है मेन। सबसे मेन वाटर प्रूफ हो जाएगा। गुड। रेजिस्टेंस ब्रेकेज होता है, मतलब इजीली ब्रेक भी होगा, ग्लास हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो नहीं होगा। और तुमने क्या बोला, वाटरप्रूफ होता है, ये भी चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है ना, इकोनॉमिक होता है। और डिसएडवांटेज में मेनली क्या आएगा, इको फ्रेंडली नहीं है प्लास्टिक, लोग कहते हैं प्लास्टिक का यूज करो क्योंकि इकोनॉमिक नहीं है। और इसमें क्या होता है, एक इसका और भी डिसएडवांटेज होता है जो थोड़ा मेन है, इसमें क्या होता है ना, प्रिंटिंग इजीली नहीं होगी, समझ रहे हो तुम? तुम्हें कोई चीज़ किसी चीज़ में प्रिंट करनी है ना, मेटल वगैरह में, तो इजीली हो जाता है। प्लास्टिक में क्या होता है कि जो तुम्हें प्रिंटिंग करनी है उसे तुम्हें पहले गर्म करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जाए, समझ रहे हो कैसे? तो प्रिंटिंग में जो थोड़ा है हमें टफ पड़ जाता है,
प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक, थर्मोसेटिंग क्या होता है, एक बार तुमने इसको वो कर लिया, मेल्ट करा ना, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करा, उसके बाद वो जब तुम उसको कूल करोगे तो अपना शेप वगैरह चेंज नहीं करेगा। बट थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक को गलाओगे, उसके बाद जब उसे ठंडा करोगे तो वापस से सॉलिड हो जाएगा, बट ये वापस से नहीं होता। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है हमारा मेटल आता है। मेटल क्या होता है, इजी सबसे पहले मेटल बहुत अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इजी टू कैरी होता है, कन्वीनियंट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, मेटल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, आयरन होता है हमारा, स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोरोजन नहीं होता। ठीक है, वैसे तुम टाइप कीजिए ना, सारी चीज़ें मेंशन नहीं करें। ठीक है, ये बस ऐसे लीजिए, स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे वो जल नहीं लग जाती चीज़ों में, आयरन की चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है इसमें ये इशू हमारा नहीं आता है। ठीक है, कोई मॉइस्चर वगैरह होगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, इसको डिग्रेड नहीं करता है स्टेनलेस स्टील को। इसका हमारा मेनली जो है फायदा रहता है। और इसके एडवांटेज क्या है, इम्परमेएबल टू लाइट, इम्परमेएबल टू मॉइस्चर। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें लाइट इजीली जो है हमारी एंटर नहीं करती है, और इसमें हमारा मॉइस्चर भी एंटर नहीं करता। तो हमारे जो भी यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होता है पता है, कि जैसे हाइग्रोस्कोपिक बताया ना मैंने, तो मैं हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि जो इजीली मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन कर लेता है, ये हाइग्रोस्कोपिक है। यूटेक्टिक क्या होगा, कोई दो चीज़ें तुम ऐसे मिक्सअप करोगे कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, तो उनको यूटेक्टिक बोलते हैं। तो यूटेक्टिक और हमारे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, मेटल वाले जो हमारा कंटेनर होता है उसमें ज़्यादा हम डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें लेबल डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक फिलिंग हो सकती है अच्छी सी, जैसे वो जो ऑटोमेटिक लगेगी, अगर तुमने फूड फैक्ट्री या कुछ देखा हो कभी, ऐसे देखा है, हाँ वही, तो उसमें जो मशीन ऊपर से डालती नहीं चीज़ों में फिलिंग होती है, तो उसके लिए बहुत इजी पड़ता है ये मेथड। इसके बाद थोड़ा ये टिन रबर और वो बच जाता है, इसकी इवैल्यूएशन बच जाते हैं, वो मैं कल कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।